राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रीवाज मनी में। तो चलिए आज जानते हैं कि विर्गो राशि का 16 से लेकर 30 तारीख तक कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ। सॉरी मैं रीडिंग नहीं कर पाई विर्गो वालों की और बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो गए। सॉरी 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 सॉरी। ग्रेटिट्यूड, भारी हूं मैं आपके प्यार की। आप मुझ पर इतना फेथ करते हैं, इतना सराहते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। प्लीज रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको आपकी अकॉर्डिंग सही गाइडेंस दे पाती हूँ, सही सोल्यूशन दे पाती हूँ और एक राइट एक्यूरेसी से रीडिंग दे पाती हूँ। तो चलिए प्लीज यूनिवर्स बताइए विर्गो का कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ 16 से। क्या कर रहे हो विर्गो? गुस्से में हो, लड़ाई झगड़े, क्या हो रहा है? कोई ऐसा इंसान या तो आप पर रूल कर रहा है या फिर आप किसी पर रूल कर रहे हो। लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आपकी सास के साथ आपके झगड़े हो रहे हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन, कोई ननंद, बड़ी ननंद के साथ या फिर आप ही झगड़ा कर रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हुकूमत चला रहे हो किसी पर। बहुत गुस्से वाली एनर्जी है यहाँ पर। क्या हो रहा है भाई? बहुत सारे कुछ लोग अपने बच्चों के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लड़ाइयां, झगड़े, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस वक्त पर अगर आपकी लाइफ में। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर ये चीजें चेंज भी होंगी, है ना। बहुत ही लड़ाइयां, झगड़े, बहुत सारे रूल्स अगर चल रहे हैं तो बिल्कुल आप इस एनर्जी से आपको बचना है। बिल्कुल भी मतलब इस तरीके की एनर्जी में नहीं रहना है क्योंकि ऐसी एनर्जी में रहने के कारण से वो लड़ाइयां अगर हो रही हैं, गुस्सा अगर बन रहा है तो वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम फील कर सकते हो, और भी ज्यादा अकेलापन महसूस कर सकते हो। आपको लविंग केयरिंग नेचर में ही रहना है। अगर आपके पर्सन आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपके परिवार का कोई इंसान, कोई सदस्य आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, टेंशन दे रहा है, लगातार आपको अपने मुताबिक चलाना चाहता है, तब भी आपको पेशेंसली ये टाइम निकाल देना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने होगी। ये जो टाइम पीरियड है वो बीत जाएगा और नेक्स्ट आपको वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो सारी चीजें फिर से मिलने वाली हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अगर आपका मन किसी चीज से किसी वजह से नाराज हो, आप गुस्से में हो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपको पसंद नहीं है, बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे रूल्स मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पैसों की वजह से या फिर एक सॉलिड कमिटमेंट की वजह से झगड़ा हो सकता है, परेशानी आ सकती है आपकी लाइफ में, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और इसी वजह से आप कुछ ना समझियां भी कर सकते हो। ठीक है विर्गो, इतनी जिद करनी अच्छी नहीं है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप विर्गो के लिए देख रहे हो या एनर्जी आपकी हो, मतलब ये अगर आप क्रॉस वॉचर हो, आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी भी हो सकती है। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पर वर्क करती है, टैरो में एनर्जी वर्क करती है, तो हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो। तो रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक्स जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो और शेयर भी कीजिए आपके अराउंड कोई है विर्गो तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं परिवार में। कोई लेडी लड़ाई झगड़ा कर सकती है अपने पर्सन के साथ, अपने परिवार के साथ, या फिर आपका कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा कर सकता है आपके साथ। आप मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है कि पैसों से रिलेटेड कुछ लड़ाइयां होने वाली हैं, झगड़े होने वाले हैं या फिर ये चीजें हो रही हैं सितंबर मंथ में आपके साथ हो रही हैं। पैसों का बहुत पंगा पड़ा हुआ है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको जिद में नहीं रहना है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके की जिद में नहीं रहना है। अपने अनुभवों के अनुसार उस पेशेंस को अपनाना है, स्थिरता को अपनाना है क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप में स्थिरता नहीं है इस वक्त पर। कभी ऐसे तो कभी ऐसे, मतलब आपका नेचर मिनटों में चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा जिद किए हुए हैं सितंबर मंथ में विर्गो, कन्या राशि वालों। बहुत ज्यादा जिद के कारण कुछ चीजें खत्म हो सकती हैं। तो अगर प्यार है तो वो मतलब आप देखोगे कि
प्यार में वो शिद्दत नहीं रहेगी, वो चीजें आप महसूस नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, चीजें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन नेक्स्ट ही लेवल पर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब आज भी जान बाकी है। तो वो जो जान बाकी है ना, उसमें आप फिर अपने उत्साह में आ जाओगे सितंबर मंथ में। मतलब अगर ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है ना, परेशानियों वाली, लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं प्यार के कारण, एक ट्रू कमिटमेंट की वजह से, या फिर बहुत सारे पैसे की वजह से कुछ लड़ाई झगड़े हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये है कि गलत फहमियों में नहीं आना है, अपने मन को स्थिर रखना है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कभी ऐसे तो कभी ऐसे हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि चीजें खत्म हो चुकी हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कोई एक सिचुएशन का पूरी तरह से खत्म हो जाना, और उस सिचुएशन से खत्म होकर आप नेक्स्ट सिचुएशन पर जाते हुए देखोगे खुद को। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हार मानने वाले हो, हार नहीं मानने वाले। भले ही कुछ भी आपके साथ इस वक्त पर हो जाएगा, लेकिन हार नहीं मानोगे। तो बहुत सारे लोगों को मैं यात्रा करते हुए देख रही हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हो। बहुत सारे लोग इस वक्त पर अपने पर्सन के साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ डेट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लाचार फील करेंगे, या फिर आप ये चीजें कर सकते हो विर्गो, किसी को लाचारी फील करवा सकते हो। बहुत सारा पैशंस, बहुत सारी लस्टी एनर्जी, एक डेट पर जाने वाली एनर्जी, किसी और पर्सन के साथ आप डेट पर जा सकते हो अपने पर्सन को छोड़कर, और या फिर आपके पर्सन आपको बहुत ही लाचारी से देखने वाले हैं, या फिर यहाँ पर कुछ विर्गो के लिए ये भी है कि आपके पर्सन कहीं जा सकते हैं और आप इस लाचारी को महसूस करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे अनुभव भी हैं आपके पास। मतलब कई बार इंसान ढीठ हो जाता है ना, ढीठ हो जाता है कि मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन हमने क्या किया है ये ईश्वर ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए कभी भी इस चीज को कभी भी इस नजरिए को नहीं छोड़ना चाहिए कि अगर आप में कुछ कमियां हैं, सामने वाले में कुछ कमियां हैं, तो आप में भी कुछ होंगी, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीजें, मतलब आप देखोगे कि अभी तक जो चीजें आपको लग रही थी ना, ये पर्सन जा चुका है, खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, ये हो गया, वो एक सिचुएशन का पूरी तरह खत्म हो जाना, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर फिर आप उसी जगह पर होगे। या तो आप किसी न्यू सोलमेट की तरफ जा रहे हो, नए पर्सन की तरफ जा रहे हो, आप जा सकते हो, या फिर आपके ही पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ऊर्जा ऐसी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने ये लड़ाइयां की हैं, आपकी तरफ से कुछ चीजें गलत हुई हैं, आपकी तरफ से आपने शर्तें, रूल्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की हैं, बहुत ही हुक्मदारी चलाई है, बहुत ही गुस्से वाला, कोई ऐसी लेडी है कोई डाइवोर्सी हो सकते हैं, कोई अकेली लेडी जो अकेली रहती है ना, कोई बड़ी एज की हो सकती है, 53 की हो सकती है, 54 की हो सकती है, 55 की हो सकती है, 58 की हो सकती है, समथिंग 50 वाली लाइन मुझे सारी दिख रही है कि कोई ऐसी लेडी 46 की लेडी भी मुझे दिख रही है। ये लेडी क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हम जेंडर नहीं लेंगे, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो आपको देखना है कि क्या है आपकी लाइफ में, मतलब कौन हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी आपकी सितंबर मंथ की विर्गो, आपके पर्सन के रिलेटेड कुछ चीजें आपके साथ जो बनी हुई हैं वो आपको दुखा सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। नेक्स्ट लेवल पर आप जा सकते हो, किसी और पर्सन की तरफ बढ़ सकते हो, या फिर आपके पर्सन को आप बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो कि आपके पर्सन आपको परेशान कर रहे हैं, और आप जा सकते हो एक डेट पर, या फिर जाने की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको अब्रॉड जाना है, दूर देश जाना है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वीजा की तैयारी भी कर सकते हो आप। कुछ चीजें आपको दी जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील करोगे। कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, डिसीजन ले नहीं पाओगे। मतलब क्यों? कुछ चीजें, कुछ रिश्ते सेव करना चाहते हो, कुछ अपने बिजनेस को सेव करना चाहते हो, अपने पैसों को सेव करना चाहते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी तरफ। कोई न्यू सोलमेट आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, ईश्वरीय ब्लेसिंग आ सकती है। लेकिन होता है ना, जिद के मारे इंसान ये कहता है कि मुझे ये नहीं, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए।
और किसी तरीके से उस चीज को सेव करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर किसी चीज को लेकर आप दोराहे पर होगे, किसी चीज को सोच रहे हो, लगातार सोच रहे हो कि क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से, किस राह पर जाऊं। तो आपको बिल्कुल राइट इंट्यूशंस पे अपनी काम करना है। आज भी कुछ चीजें आपकी पास्ट की आपसे जुड़ी रहेंगी, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, आगे बढ़ना आपको बढ़ना ही पड़ेगा। ईश्वर आपसे बार बार इस सितंबर मंथ में आप पर ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है, लेकिन आप ईश्वर का इशारा ही नहीं समझ रहे। अगर आपकी लाइफ में एक सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ये आप कहीं पर भी ले सकते हो। अगर आपकी जॉब छूट गई है तो आपको नेक्स्ट लेवल पर अप्लाई करना चाहिए, वहां पर और भी ज्यादा बहुत ही जबरदस्त आपको एक बहुत ही ज्यादा अबंडेंस भी मिलेगी और बहुत ज्यादा सफलता भी मिलेगी। और अगर आप किसी पर्सन से रिलेटेड इस चीज को देख रहे हो, आपका मन दुख चुका है या फिर कोई पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे यही पर्सन चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, हर चीज को आपके अराउंड, आपके आसपास बहुत कुछ है, आप उस पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में जाइए। बहुत कुछ है जिंदगी में करने को। ईश्वर कह रहे हैं कि ये वक्त है आपके कुछ कर गुजरने का, कुछ कीजिए। ईश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और प्यार नहीं है तो आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, न्यू सोलमेट दिखाया जाएगा, न्यू पर्सन दिखाया जाएगा, कुछ नई जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपको उठना पड़ेगा। जब तक खाना बन के तैयार ईश्वर ने कर दिया है, खाने के लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन इस वक्त पर सितंबर मंथ में आपके साथ बन सकती है, क्योंकि पिछली चीजें आज भी आपने नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं किसी पास्ट लाइफ से कुछ चीजें आज भी आप छोड़ना नहीं चाहते, उनसे बंधे हुए पूरी तरह से, जिस कारण से आप स्टक हो सकते हो। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से दूर जा सकते हैं, आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन का सोच सकते हैं। और कुछ लोग अगर अपने परिवार से दूर हैं तो कहीं ना कहीं मायूस हो सकते हैं। पैसा तो बहुत होगा, पैसा बहुत होगा, लेकिन पैसा बहुत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदासी साथ में बनी हुई होगी। ठीक है, तो आपको राइट एक्शंस लेने हैं, बिल्कुल भी उदास नहीं होना, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं। आपको अपने दिमाग सही राइट इंट्यूशंस के साथ आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी स्टक नहीं रहना है। विर्गो, ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग। खासकर अब मैं क्या ही करूं सॉरी, बहुत लेट रीडिंग दी है। ठीक है, तो अभी ये सितंबर मंथ की है, अभी 16 से कुछ दिन बाकी है, मतलब 30 तक की ये लगा सकते हो आप। या ये सिचुएशन अगर आपके साथ बनी हुई है तो नेक्स्ट सितंबर के एंड तक जाते जाते आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। हो सकता है कि आप अपने प्यार की वजह से कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हो दुख, परेशानी या फीलिंग्स, बहुत सारी फीलिंग्स आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर सकते हो। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, किसी भले के लिए करते हैं, कुछ खास लाइफ में होने के लिए करते हैं, है ना। तो इसलिए जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो ओवरऑल ये रही आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग। विर्गो, कन्या राशि वालों, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट रीडिंग में आपको और भी ज्यादा एक्यूरेसी से आपको रीडिंग दे सकूं। ओके, नेक्स्ट अक्टूबर मंथ की एनर्जी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।